हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 जून से लेकर 10 जून 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर पाओगे और साथ ही क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वेलकम टू माय चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और साथ ही अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो टैरो के थ्रू, या फिर आपको जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है या कोई कैंडल स्पेल कराना है, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपके प्रेडिक्शन को और देखते हैं कि कैसा रहेगा 1 जून से लेकर 10 जून 2025 का टाइम वृश्चिक राशि के लिए। प्लीज़ माय डियर यूनिवर्स बताइए, माय डियर एंजल्स बताइए कि कैसा रहेगा 1 से लेकर 10 जून 2025 का टाइम। 1 से लेकर 10 जून 2025 का टाइम कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के लिए। 1 से लेकर 10 जून 2025 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। 8 of Swords, 3 of Cups, 9 of Cups, King of Cups, 7 of Wands। ओके, सो मैक्सिमम लोगों के लिए ये टाइम अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, लविंग रहेगा, सेटिस्फैक्शन वाला रहेगा। ओके, मैक्सिमम लोगों के लिए मैं कह रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 70% to 80% के लिए बहुत पॉजिटिविटी को लेकर आ रहा है ये समय। ओके, करियर में ग्रोथ है, माना थोड़ी सी डिले है, जितना डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहोगे उतना नहीं मिलेगा, बट यस इट इज़ फाइन। और सबसे इम्पॉर्टेंट है फैमिली एंड रिलेशनशिप की बात, तो उस मामले में ये टाइम आपके लिए बहुत ही प्रॉस्पेरिटी वाला रहने वाला है। शायद आप में से कुछ लोगों की डिज़ायर्स भी पूरी होंगी, विश पूरी होगी। एक अंदर से जो आपको किसी रिलेशन में संतुष्टि का एहसास होता है वो एहसास आपको होगा दिल से। ओके, तो ये सब रहेगा, ठीक है। हाँ, थोड़े से 20% लोगों के लिए, ऑलमोस्ट 20 से 25% लोगों के लिए थोड़ा लग रहा है कि आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में स्टक हो। ओके, जिस वजह से आपको बीच बीच में स्ट्रेस फील होता रहेगा कि मैं किसी गलत जगह पर फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा परेशानी वाला लग रहा है आपके लिए 20-25% लोगों के लिए। और जैसे मैंने कहा 70 to 80% के लिए, मैक्सिमम के लिए जो है ये टाइम अच्छा रहने वाला है। अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं क्या क्या चीज़ें आपके साथ होंगी। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं जो थोड़ा नेगेटिव चीज़ें हैं उसके बारे में कि क्या आपके साथ है, ठीक है। आप शायद, आप में से कुछ लोग किसी बहुत ही बैड एनवायरनमेंट में स्टक हो, नेगेटिव रिलेशन में शायद कोई स्टक हो सकता है आप में से, कि कोई आपका जो पार्टनर है वो बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत ही पॉसेसिव है, ओवर ऑब्सेस्ड है, या फिर आपको फिज़िकली और मेंटली टॉर्चर करता है। ओके, तो उस वजह से आप कहीं फंसे हुए हो, या आपके जो ऑफ़िस का एनवायरनमेंट है, आपके कलीग्स हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, वहाँ भी आपको लगता है जैसे आपका शोषण हो रहा है और ये सब चीज़ें। तो आप इस एनवायरनमेंट से बाहर निकलना चाह रहे हो, पर खुद को बहुत ही मतलब बंधा हुआ आपको महसूस होता है इस गलत एनवायरनमेंट में। आप निकलना चाहते हो इस एनवायरनमेंट से जल्दी बाहर। और मुझे एज़ पर कार्ड्स ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग बाहर निकल भी जाओगे, कुछ लोग बाहर निकलने में सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है, अगर जॉब की बात है तो जॉब चेंज कर लो आप,
उस एनवायरनमेंट से बाहर निकल के, क्योंकि निकलना आपके हाथ में है। ओके, माना कि बहुत ही दुर्दशा जैसी स्थिति है अभी आपकी, शायद आपको बहुत दुख फिज़िकल और मेंटली झेलना पड़ रहा है, रोते भी होंगे शायद आप लोग, कुछ इस तरह की यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं। ओके, कि बंधन में फंसे हुए हैं ज़बरदस्ती कहीं, और जैसे खून के आंसू रोना होता है ना, ऐसा मतलब लग रहा है आप में से कुछ लोगों के साथ। तो डोंट वरी, आप इससे जल्दी ही मुक्ति पा लोगे। और जैसे मैंने कहा कि इन 10 डेज़ में भी आप में से कुछ लोगों के लिए ये टाइम ऐसा रहेगा कि आप रिलीज़ हो जाओगे इस पेन से, और फिर आपके लाइफ में एक सेलिब्रेशन का टाइम आएगा। आप सेलिब्रेट करोगे अपनी इस न्यू लाइफ को। ओके, सेम विद रिलेशनशिप ऑल्सो, हो सकता है किसी का कोई डिवोर्स केस वेस भी चल रहा हो आप में से किसी का, तो उसका शायद सॉल्यूशन हो जाए, इसलिए भी आप जो है सेलिब्रेट करो इस चीज़ को। तो यह सेलिब्रेशन का टाइम आपके लिए बिकॉज है इमोशनल फुलफिलमेंट का है, विश पूरी हो रही है। रिलेशन के मामले में थोड़ा ज़्यादा मैं इस पे मुझे लग रहा है कि आपका है कुछ ऐसा। और मान लो अनमैरिड है, कई बार अनमैरिड भी किसी लव रिलेशनशिप में ऐसे में स्टक है जहाँ आपको सिर्फ सामने वाला दुख दर्द दे रहा है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, और सिर्फ आपको यूज़ करता है। ओके, टॉर्चर करता है बस आपको, तो उसमें से भी आप शायद बाहर निकल जाओगे। ओके, साथ ही एक चीज़ का ध्यान रखना है, किसी से वाद विवाद मत करना, उलझना मत। किसी को थोड़ा जेल यात्रा जैसा भी हो सकता है, तो अवॉइड एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट प्लीज़, ये मैं आपको ज़रूर कहूँगी। ठीक है, और थोड़ा इंजरी वगैरह से भी बच के रहना, काट पीट अगर कुछ भी करो, नाइफ एसेट्रा यूज़, तो ब्लीडिंग वगैरह आपको हो सकती है, तो ध्यान रखना अपना। ठीक है, बाकी यस आपके लिए सेलिब्रेशन का टाइम देखो आ रहा है। अगर आप इस प्रॉब्लम से निकल जाते हो बाहर, जो भी है गलत एनवायरनमेंट, चाहे आपका जॉब का है या पर्सनल लाइफ में किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और आप उससे बाहर निकल जाते हो, आज़ादी का जश्न आप मनाओगे। ओके, ये है एनर्जी लेवल आपका बहुत हाई लग रहा है, बहुत पैशनेट हो, एंड इन्जॉय भी करोगे पार्टीज़ वगैरह आप इस दौरान। यहाँ पर ऐसा होगा कि आप में से कुछ लोगों के शायद कोई इनविटेशन वगैरह मिल जाए, या आप ही खुद कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ करो, आपके घर में ही कोई चीज़ हो, जैसे कि बर्थडे पार्टी हो गया, सगाई है, शादी है, या घर बन रहा है, कोई भी। तो सोशल गैदरिंग्स का लग रहा है ये टाइम आपके लिए, गेट टुगेदर हो रही है, रिलेटिव और फ्रेंड से आपका मिलना जुलना होगा इन 10 डेज़ में। ओके, और एक चीज़ मैं कहूँगी, अल्कोहल को प्लीज़ अवॉइड करना। ठीक है, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो प्लीज़ अवॉइड अल्कोहल, अदरवाइज़ आपकी, जैसे मैंने कहा, इंजरी के यहाँ पर चांसेस हैं, आप बाइक या कार वार कुछ ठोक सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से रहो, या आपका किसी से ये ना हो कि अल्कोहल आपने ले ली, शराब वगैरह पी ली और किसी से झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई। इसीलिए मैं कह रही हूँ वाद विवाद से बचना है, शराब नहीं पीनी है। ओके, इवन नॉन वेज भी अगर आप खाते हैं तो उसे भी 10 दिन इन खास करके कहूँगी अवॉइड करो, अदरवाइज़ आपका गुस्सा जो है बहुत तीव्र हो जाएगा, तेज हो जाएगा। वैसे भी ये मार्स का ईयर है, मंगल का साल है ये, आपकी राशि भी वृश्चिक है, आपका प्लैनेट भी मंगल है, तो डबल इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखो आपके ऊपर रहेगा इस साल। ये आपको गुस्सा आना होना हो गया, कुछ लॉसेस आपने कर लिए, तो बहुत संभल के आपको चलना है। 5 मंथ्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके, अब 7 महीने जितना पेशेंस के साथ आप निकाल लो अच्छा रहेगा। ओके, ये चीज़ भी। दूसरी बात ये भी दिख रही है यहाँ आप पे आपका कि आप जैसे रिलीजियस हैं, स्पिरिचुअल है, जो कि वृश्चिक राशि के आता ही है मोस्टली। ओके, काफ़ी राशियों में आ जाता है, वृश्चिक के में आई थिंक रिसेंट में भी आया था, पिछली या उससे पिछली प्रेडिक्शन में, कि यस रिलीजियस स्पिरिचुअल टाइप के आप पर्सन हो, तो आपका भी यहाँ पर लग रहा है आप जो भी काम करोगे ना, आपको फुल्ली सेटिस्फैक्शन रहेगी कि यस मैंने बेस्ट काम करा है, खुश रहोगे आप। ओके, एक दिल से तसल्ली होती है ना, वो आपको यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप के मामले में कंप्लीशन की एनर्जीज भी हैं, आप की शादी सगाई फिक्स हो सकती है। क्रश को प्रपोज करना चाहते हो, कर लो प्रपोज। ओके, मैं तो यही कहती हूँ, अगर नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट उसे हिंट तो दो थोड़ा। ठीक है,
तो कुछ तो करना पड़ेगा, एक्शन ओरिएंटेड आपको रहने की ज़रूरत है। तो यस, लव रिलेशन है या फैमिली है आपके, जो भी है, तो फैमिली लाइफ देखो अच्छी लग रही है। लव के मामले में भी ये टाइम काफ़ी पॉजिटिव है मैक्सिमम लोगों के लिए। साथ ही आपका, लेकिन यहाँ पर एक कुछ लोगों का ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपने फीलिंग्स को थोड़ा हाइड करके चल रहे हो। आपको लग रहा है कि पहले मैं प्रोफेशनल लाइफ को जो है सही कर लूँ, सेटल हो जाऊँ बहुत अच्छे से, फिर मैं सामने वाले को जो भी है प्रपोज़ कर दूँगा या कर दूँगी। मेल फीमेल किसी के लिए भी ये चीज़ हो सकती है, बिकॉज़ ये एक जनरल रीडिंग है। तो आप बैलेंस मेंटेन करना चाहते हो कि आपको लग रहा है कि शायद मैं प्रोफेशनल लाइफ और दोनों को अभी बैलेंस नहीं कर सकती या कर सकता, तो आप अभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं आप में से जो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं कि आप सामने वाले से कितना प्यार करते हो, क्या फीलिंग्स हैं ट्रूली उसके लिए, ठीक है। तो आपको भी यहाँ यही एडवाइस दूंगी कि बैलेंस में रहकर आप जो है बैलेंस बिठाओ, अपनी एनर्जीज़ का पहले तो बैलेंस बिठाओ। काम भी ज़रूरी है, लव लाइफ भी ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है। तो आपको ये कहूँगी कि आप थोड़ा सा बैलेंस बिठाओ और सामने वाले को प्रपोज़ कर दो। एटलीस्ट उसकी इंटेंशन तो आपको पता चले, बाकी क्या होगा आगे वो चीज़ अलग है, लेकिन आपको उसकी इंटेंशन भी तो क्लियर होंगी ना, और आपकी भी इंटेंशन उसे पता चलेंगी, तभी तो कुछ होगा आगे। भले ही आप शादी अभी ना करो, 6 महीने बाद करो, जो भी है, लेकिन आपको एक्सप्रेस करनी पड़ेंगी अपनी फीलिंग्स एंड यू ट्रूली लव समवन, ओके। कुछ लोग हैं आप में से जो सच में किसी से बहुत प्यार करते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हो आप उस इंसान की। यहाँ पर ये भी एक चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरा ये कि यस, प्रमोशन के भी आपके अच्छे चांसेस हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में के मामले में भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पैसे के मामले में ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई स्पिरिचुअल रिलीजियस प्लेस भी आप विज़िट कर सकते हो, ये भी मैं यहाँ ज़रूर आपको कहना चाहूँगी, ओके। और आप निडर होकर स्टेप अगर आगे उठाते हो, कोई कदम आगे उठाते हो फियरलेस होकर, तो आपको कामयाबी मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। हार्ड वर्क आप बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हो। प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे कि आप बहुत ज़्यादा काम करोगे, मतलब जो भी वर्किंग आवर्स है ना, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही काम आप इस दौरान करते हुए दिखाई दे रहे हो। शायद आपके शेड्यूल ऐसा हो ऑफिस का या जो भी चीज़ है, बट यस, हार्ड वर्क आप कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हो। अगर स्टूडेंट्स हैं तो शायद वो पढ़ाई ज़्यादा करें कि आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो ओवरऑल देखो, मैंने कहा ना कि पॉजिटिव है। किसी बंधन में हो आप, लेकिन उससे रिलीज़ हो जाओगे जल्दी, लेकिन एक्शन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। आप निकल सकते हो बाहर, ऐसा नहीं है कि नहीं निकल सकते। और ओवर थिंकिंग वाली गुलामी से भी बचो अपनी, ठीक है। ओवर थिंकिंग में मत करो। और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है 1 से लेकर 10 जून 2025। Forgiveness. I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. ओके, आप माफ़ कीजिए लोगों को। माफ़ करना है, फॉरगेट नहीं करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ, अभी फॉरगिवनेस की बात आती है, माफ़ करो लोगों को अपने लिए, अपनी सुख शांति के लिए, क्योंकि वरना वो कहीं ना कहीं हमारे आगे की ब्लेसिंग्स को जो है ब्लॉक करती हैं चीज़ें, अगर हम दूसरे को माफ़ नहीं करते हैं। तो माफ़ करो और आगे बढ़ो लाइफ में, बट डू नॉट फॉरगेट कि आपके साथ किसी ने क्या गलत किया था। री एंट्री नहीं देनी होती ऐसे में, ठीक है। डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू, ओके। मैं डिसिप्लिन से कोई भी चीज़ को प्राप्त कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ऐसा आपको सोचना चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन लाइफ जियो। साथ ही आपको पता होना चाहिए आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप जैसा चाहो वैसी अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट कार्ड इज़ ग्रोथ। आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। जागरूक रहो, अवेयर रहो, आपकी ग्रोथ निश्चित है होना, ओके। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जितना आप अवेयर रहकर डिसीजंस लोगे अपनी लाइफ में, रादर दैन बीइंग इमोशनल, उतना आपके लिए ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर पाओगे आप, ठीक है। ह्यूमर, आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ, ओके। आप खुद को जितना खुश रखने की कोशिश करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा इस दौरान। जैसे कि बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, टेंशन नहीं लो, थोड़ा लाइट एनर्जीज़ अपनी रखो, ठीक है। हंसी मजाक के, जैसे कि कॉमेडी शोज़ देख लिया, रील वीडियो कुछ भी देख लिए,
नेट पर, ओके। तो वहाँ पे बहुत सीरियस लाइफ को लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुश रहोगे तो खुशियाँ आप अट्रैक्ट कर पाओगे आसानी से, ओके। एंड और मैसेजेस देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए, प्लीज़ बताइए और क्या मैसेजेस हैं 1 से लेकर 10 जून 2025। डोंट लेट समवन फूल यू इनटू बिलीविंग यू आर नॉट ब्यूटीफुल एनफ और वर्दी, ओके। अगर कोई आपको ये एहसास दिलाता है कि आप अच्छे नहीं दिखते हो और आप वर्दी नहीं हो किसी चीज़ के, ठीक है, किसी चीज़ के लायक नहीं हो, तो ऐसी चीज़ों पर विश्वास मत करो, ठीक है। मतलब यह है कि अगर कोई आपको जज कर रहा है तो इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़ो कि यस मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, ना मुझे प्यार मिल सकता, ना शादी हो सकती, ना मेरे पास पैसा है, ऐसा है वैसा, कुछ भी चीज़ें किसी भी तरह से अगर कोई आपको जज करता है, नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो आपको ऐसी बातों में नहीं आना है, ठीक है। वर्दी हो आप हर चीज़ के, भगवान ने आपको बनाया है, उन लोगों ने नहीं बनाया जो आपको इस तरह के कमेंट्स करते हैं, ठीक है। स्पेंड मनी वाइजली, यू माइट नॉट नो हाउ मच यू हैव फॉर टुमारो। पैसे का थोड़ा सदुपयोग कीजिए, बिकॉज कल को आपको कितने रुपयों की ज़रूरत पड़ जाएगी, या कल को हमारे पास मान लीजिए आज जॉब है, सपोज़ कल को ना हो, कुछ भी चीज़ें हैं, या ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए पैसे का सदुपयोग कीजिए, ओके। ये आपसे कहा जा रहा है। डोंट लेट द पास्ट फियर्स स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग अ चांस टुडे, ओके। अगर आप पास्ट के डर की वजह से, पास्ट में आपके साथ कुछ गलत हुआ था और उस डर की वजह से आप अब आगे नहीं बढ़ रहे हो लाइफ में, चाहे वो प्यार के मामले में हुआ, शादी के मामले में, या करियर के मामले में, कुछ भी चीज़ें, या कभी फेल हो गए किसी बिज़नेस में, उस वजह से अब आप नया बिज़नेस नहीं स्टार्ट कर रहे हो, बढ़ नहीं रहे हो आगे, अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। पास्ट के फियर्स को पास्ट में छोड़ दो, प्रेजेंट पे ध्यान दो, और फिर फ्यूचर अपने आप जो है आप बहुत अच्छा क्रिएट हो जाएगा भगवान जी के आशीर्वाद से। समवन स्टिल होल्ड्स पावर ओवर यू इफ़ यू स्टिल एक्सेप्ट देम आफ्टर देयर अब्यूजिव बिहेवियर, ओके। कोई आप पर कंट्रोल करना चाहता है, किसी का व्यवहार ज़रूर आपके साथ बहुत ही गलत रहा है पास्ट में, और आपको उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा फॉरगिव करो, बट डू नॉट फॉरगेट द पर्सन और देयर डीड्स, ओके। उसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने कैसे कर्म आपके साथ करे थे, तो उन्हें ऐसे गलत लोगों को जो है आपको स्वीकार नहीं करना है। अगर किसी का एब्यूसिव बिहेवियर है ना, तो वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। एक सॉरी पे आपको यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। इफ़ यू लव समवन नेवर लेट देम गो। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसे अपनी लाइफ से जाने मत दो। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स मैटर। आपको दोस्तों की संख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको अब समय आ गया है कि आप अपने दोस्तों में क्वालिटीज़ पे फोकस करें कि कौन से आपके दोस्त हैं जिनमें क्वालिटीज़ अच्छी हैं, बजाय इसके कि आपके पास 50 दोस्त हों। 5 अच्छे दोस्त बहुत हैं जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े हों, और उनके जो भी कर्म हैं, खुद भी उनकी आदत वगैरह हर चीज़ अच्छी हो, तो ऐसे दोस्तों को रखना ज़्यादा बेहतरीन रहता है, लाइफ में अच्छा रहता है, ओके। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस वृश्चिक राशि के लिए 1 से लेकर 10 जून 2025। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।